हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई अप्रेंटिस को ब्रांच में कितना वर्कलोड रहता है। दोस्तों ऑलरेडी मैं ये अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एसबीआई अप्रेंटिस को ब्रांच में क्या क्या करना पड़ता है और क्या काम रहता है मेनली। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो मैंने एसबीआई अप्रेंटिस माई जर्नी ऐसा करके टाइटल है। उसको आप मेरे जो चैनल है उसके ऊपर जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक आई बटन भी लगा दूंगा और एक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें। उसमें मैंने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि क्या क्या काम करना पड़ता है। लेकिन मेनली उससे अगर एक चीज़ उठा के देखें कि जो वर्कलोड रहता है एसबीआई अप्रेंटिस को वो कितना रहता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स जो मेनली जो वर्क रहता है एसबीआई अप्रेंटिस का वो यही रहता है कि जो ऑनलाइन लीड्स होती हैं ब्रांच की। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो है वर्कलोड जो है सभी अप्रेंटिस का और सभी ब्रांच का अलग अलग रहता है। ब्रांच छोटी होती हैं, कई ब्रांच बड़ी होती हैं, तो उनका वर्कलोड जो है सभी का अलग अलग होता है। कोई स्केल 4 ब्रांच है, कोई स्केल 2 ब्रांच है, तो उनका सभी का जो है वर्कलोड अलग अलग रहता है। तो जितने भी अप्रेंटिस रहेंगे जो ज्वाइन करेंगे उन सभी का जो एक्सपीरियंस रहेगा वर्कलोड के रिगार्डिंग वो सभी का अलग अलग रहेगा। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी स्केल 4 ब्रांच थी और काम भी वहाँ पे ठीक ठाक था। तो वहाँ पे भी जो हमारे मैनेजर थे वो या जितने भी पीओ वगैरह थे वो काफ़ी लेट जाते थे, 7 8 8 बजे तक जाते थे और काम अच्छा खासा रहता था। लेकिन दोस्तों जो वर्कलोड मैंने कैसे मैनेज किया, तो सबसे पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको सबसे पहले एक रूटीन बना लेनी है कि जो ब्रांच में है आपको जो है कि पहले दिन से ही दोस्तों आपको पूरे टाइम पे एग्जैक्टली 5 बजे ब्रांच से निकल जाना है। आप जो मर्जी उसका वो बहाना लगाएं या एक्सक्यूज़ दें या कोई भी रूटीन बताएं अपनी, या जो मर्जी हो उसको आप बता सकते हैं कि मुझे ये करना है, या आप कुछ भी बता सकते हैं। या अगर कोई आपको लगता है कि अपना आपका ब्रांच मैनेजर या चीफ मैनेजर जो है समझने वाला है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं 5 बजे चला जाऊंगा और मैं आगे, और उनको पता होता है ऑलरेडी ये कि जो अप्रेंटिस होते हैं वो उनको आगे फर्दर प्रिपरेशन करनी पड़ती है या कुछ भी। तो कुछ समझने वाले होते हैं तो वो समझ जाते हैं, तो वो टोकते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं कि आपको रुकना पड़ेगा ऐसा जो भी है। तो मैं भी 5 बजे एग्जैक्ट निकल जाता था। तो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे पहाड़ी रीजन है दोस्तों। तो मैं बताता था कि जो मेरी बस है वो लास्ट बस जो है वो 5:10 पे जाती है। तो 5 बजे में जो है मैं एग्जैक्ट ब्रांच से निकल जाता था। और ये रूटीन फ्रेंड्स मैंने पहले दिन से ही बना के रखी थी और उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि टाइम बच जाता था, काफ़ी टाइम बच जाता था। क्योंकि साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो उन्होंने पहले दिन से ये रूटीन नहीं अपनाई। और जैसे कि वो अब क्लरिकल हैं, वो 5:30 बजे निकल रहे हैं। तो पीओ हैं वो 7 8 8 बजे ब्रांच में रुक रहे हैं। अगर आप उनकी जैसी जो है बोलने का मतलब है, अब उनको तो काम रहता है। और अगर हमको भी रेगुलर करते तो हम भी रुकते, ज़रूर रुकते। अब ये चीज़ तो ऑलरेडी सभी को पता है कि इनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आगे, तभी जाके इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो वो समझ जाते हैं। और जो है आपको जो है टाइमली निकल जाना है, 5 बजे निकल जाना है। सबसे पहले रूटीन तो आपको ये बनानी है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो सभी अप्रेंटिस का अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा। अब मेरी स्केल 4 ब्रांच थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम रहता था, फिर भी मैं निकल जाता था टाइमली, 5 बजे वहाँ से मैं निकल जाता था। बाकी दोस्तों आपका काम जो रहेगा, जितनी भी ऑनलाइन लीड्स रहेंगी ब्रांच की। अब ऑनलाइन लीड्स क्या रहती हैं दोस्तों, पीछे जो एक लोकल हेड ऑफिस रहता है, जैसे हमारा मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एलएचओ था, लोकल हेड ऑफिस था, वो चंडीगढ़ था। तो एलएचओ से सभी ब्रांच के लिए लीड्स जनरेट होती थी अलग अलग टाइप की। जैसे मान लो पर्सनल लोन की अलग लीड्स हो गई, और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की अलग हो गई, होम लोन की अलग हो गई, एजुकेशन लोन की अलग हो गई, कार लोन की अलग हो गई। तो ऐसी काफ़ी सारी लीड्स होती थी, एग्रीकल्चर लोन की, टू व्हीलर लोन्स की, गोल्ड लोन की।
तो ये काफ़ी ज़्यादा लीड्स होती थी। अब कुछ ब्रांच छोटी थी तो उनको 20-25 भी होती थी, 50 भी होती थी। का मेरे साथ काफ़ी ऐसे अप्रेंटिस थे, उनकी ब्रांच की लीड्स को बहुत ही कम 20-30 लीड्स होती थी। वो उनको 20-30 लीड्स को ही कॉल करनी पड़ती थी। तो उन लीड्स को, जितनी भी लीड्स आएंगी ऑनलाइन, उनको प्रिंट आउट करके आपको कॉलिंग करनी होती थी फ्रेंड्स, कि आप इंटरेस्टेड हैं लोन के रिगार्डिंग या नहीं है। तो फिर उन लीड्स को जो है ब्रांच मैनेजर का जो ब्रांच मैनेजर ही उनको वैसे उनको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन ब्रांच मैनेजर जो है वो बता देते थे कि इनको ऐसे अपडेट करना है। तो ये मेनली रहती थी। और मेरी ब्रांच जो थी वो स्केल 4 ब्रांच थी, और मुझे 500 से 600 तक जो है लीड्स को कॉल करनी पड़ती थी, एक मंथ की ये लीड्स रहती थी। और कुछ जो ब्रांचें थी उनकी हज़ार हज़ार लीड्स भी होती थी। तो अब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि मुझे 500-600 को कॉल करनी पड़ती थी, कईयों को 50-60, कईयों को 70, कईयों को 100, कईयों को 200। तो सभी का अलग अलग जो है वर्कलोड रहता था। और फिर वो इसकी जो हम रीजनल मैनेजर होते थे वो उसकी एक कैंपेन भी चलाते थे, या लॉग इन डे बोलते हैं उनको ब्रांच में। लॉग इन डे चलाते थे कि आज आपको इतने करने ही करने हैं, या पीछे से। तो वो अलग ट्रिक रहती थी। स्टार्टिंग में तो हम भी परेशान हो गए कि कैसे कन्वर्ट करने हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जितने भी, हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था जितने भी अप्रेंटिस थे, तो हमने आइडिया लगाया कि कैसे कन्वर्ट करने हैं, कैसे करने थे। तो और हम भी सीख गए कि कैसे करना है। तो ये प्रेशर रहता है दोस्तों, और स्टार्टिंग में थोड़ा हो सके आपको हेक्टिक लग सकता है। अब जितना, ये तो समझने वाली बात है कि जो पर्सन जो है, जो कैंडिडेट जो है घर से मतलब ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है, स्ट्रांग है, उसको जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रिपरेशन को टाइम दे सकता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियली ज़रूरत नहीं है। और वो और मेरी भी यही सलाह है कि जो फाइनेंशियली ठीक है उनको टाइम दे देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कैंडिडेट, वो जो है अगर करना चाहते हैं तो उनको फिर ये जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्रबल शूटिंग वाले पॉइंट थे कि कैसे क्या करना है, ये सीख सकते हैं। तो एक तो आपको स्टार्टिंग में जल्दी निकल जाना है, मतलब यही रूटीन फॉलो करनी है। दूसरा, आप सीख सकते हैं जितने भी अप्रेंटिस हैं उनसे कि कैसे हैंडल करना है काम। या अब वर्कलोड जैसा मैंने बताया सभी को अलग अलग रहेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी प्रेशर तो रहता ही है। एसबीआई काम अगर 15,000 रुपये देगा तो वो काम तो लेगा ही। बाकी हो सकता है कि स्टार्टिंग में, जैसे मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में आपको हेक्टिक लगे थोड़ा सा, कि हाँ ये कॉलिंग करे जा रहा हूँ, कॉलिंग करे जा रहा हूँ। तो आप बीच में और काम भी कर सकते हैं और भी सीख सकते हैं। और हाँ, ये मेनली बात है, ब्रांच मैनेजर जो हैं या जितने भी चीफ मैनेजर हैं वो आपको मैक्सिमम इसी पे ही फोकस करेंगे, कैसे आप जो हैं प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन उनको कन्वर्ट करके दें। लेकिन ये एक बात आप याद रखना कि एंड में जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसको आपको क्वालिफाई करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा ब्रांच में ही। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको उसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे, जितना वो सभी फील्ड से आएंगे, कि आपने अकाउंट कैसे खोलना है, कौन से लोन क्या है, या कौन सी चीज़ें रहती हैं दूसरी टर्म जो हैं। और उसके ऑफलाइन भी ब्रांच मैनेजर आपको मार्क्स देंगे। हाँ, ऑफलाइन तो वो मार्क्स दे देंगे आपको, लेकिन एग्ज़ाम में आपको फिर वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी कि क्या है। तो आप ज़्यादा उन चीज़ों पे भी फोकस ना करें। ठीक है, आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन आपको ये भी बताना है कि हमें और चीज़ें भी सीखनी है, अगर आप सीखने के पर्पज़ से जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आप ये हैंडल करना सीख जाएंगे। हमने भी स्टार्टिंग में धीरे धीरे ऐसे ही करा था, क्योंकि कस्टमर जो कैंडिडेट जो है, एम्प्लॉय जो है, वो कॉलिंग करके परेशान हो जाता है काफ़ी टाइम के बाद। तो ये सभी को हो जाता है आइडिया कि हाँ इसको कुछ और काम दे दें या कुछ और काम सिखा दें। तो ये चलता रहता है दोस्तों। बाकी और कोई क्वेरी हो दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बारे में या कुछ और भी, तो आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।